आदाब, बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि यूटी में असेंबली इंतखाबात का फैसला दुरुस्त वक्त पर किया जाएगा। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन का फैसला किया जाएगा। JNK के इलेक्शन के बारे में जो भी सही समय होगा, कमीशन के नज़र में सिक्योरिटी एंड अदर इलेक्शंस इन द स्टेट विच आर आल्सो साइमल्टेनियसली डू के साथ में देख के इसका निर्णय आपको सूचित करेंगे, जैसे भी हम करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल के 5वें इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद की शानदार फतेह और भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त के बाद सियासी बयानबाजी गर्म है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ बड़े लीडरान को शिकस्त हुई है। कई नौजवान उम्मीदवारों की जीत को बड़ा बदलाव समझा जा रहा है। इन इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12, कांग्रेस को 10, बीजेपी को 2 और आजाद उम्मीदवारों को 2 सीटें मिली हैं। 2018 के इंतखाबात में कांग्रेस को 8, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 10, बीजेपी को 1, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 2 और आजाद उम्मीदवारों को 5 सीटें हासिल हुई थीं। आप यह तफसीली रिपोर्ट देखिए। इस साल लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल के 5वें इंतखाबात ने लद्दाख के साथ साथ मुल्क भर में सुर्खियां बटोरी हैं। यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद करगिल में ये पहला इलेक्शन था। करगिल में इससे कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस और आजाद उम्मीदवारों का इत्तेहाद था, मगर इस बार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच अलायंस हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 14 से 16 सीटें जीतने का दावा किया था। कई मरकजी वुज़रा के दौरे भी हुए थे, मगर करगिल के लोगों ने बीजेपी के बजाय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा जताया और बीजेपी को 2 सीटों पर ही इन्हिसार करना पड़ा। इस इलेक्शन से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव निशान हल के मामले पर भी काफी बहरान देखने को मिला। इन इंतखाबात में कई बड़े चेहरे हार गए। साबका चेयरमैन हाजी हनीफा जान, सईद आगा अब्बास रिजवी, साबिका एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मुबारक शाह नकवी, साबका चेयरमैन काचू अहमद अली खान जैसे लीडरान को हार का मुंह देखना पड़ा है। बीजेपी के अहम लीडर हाजी इनायत अली और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद हुसैन को भी शिकस्त हाथ लगी है। द्रास में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हार हुई है। मजमूई तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12, कांग्रेस ने 10, भारतीय जनता पार्टी और आजाद उम्मीदवारों को 2-2 सीटें हासिल हुई हैं। इन इंतखाबात में लद्दाख की बेरोजगारी और आउटसोर्सिंग अहम मुद्दे रहे। माना जा रहा है कि स्टेटहुड, 6ठे शेड्यूल का मामला, अलग अलग लोकसभा सीटें और अलग पब्लिक सर्विस कमीशन की मांग जैसे मुद्दे बीजेपी की हार का सबब बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने करगिल से बीजेपी को दूर रखने का नारा दिया था, जो काम करता नजर आया। 11 अक्टूबर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद वाली काउंसिल बनेगी। अब ये इत्तेहाद अपने वादों को पूरा करने और अवाम की तवक्कुआत पर खरा उतरने में किस कदर कामयाब होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट।